आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वैल्यू हमने कोई नहीं लेनी। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। रिमेनिंग का मतलब है कि साइन अगर एक दी है तो बाकी 6, टोटल 6 है ना, तो 6 पूरी करनी है हमने, यानी साइन कोस टैन सीकेंड कोसेकेंड और कोटेंजेंट। मसलन हमारे पास पहला पार्ट है साइन थीटा इक्वल है 2/3। अभी साइन हमें गिवन है, बाकी 5 हमने फाइंड आउट करनी। अच्छा, इसको अगर हम ट्रायंगल को ड्रा करें, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इस ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर 2 है, और थीटा के 90 के सामने वाला जो है हाइपोटेनस होता है, ये 3 है। क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो आया वो 2 है और हाइपोटेनस जो है वो 3 है। इसका मतलब है 2 चीज़ें हमें पता हैं, तीसरी यानी बेस हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए जब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स पता होती हैं, तीसरी फाइंड करनी होती है, तो हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर तीनों में से इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 3 गिवन है, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 9 इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर। माइनस कर लें बी स्क्वायर यानी 5 बी स्क्वायर, और बी आया स्क्वायर रूट लेके दोनों साइड पे 5 का स्क्वायर रूट। बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, यानी बेस हमें मिल गई। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों हमारे पास हैं, तो फिर पहले हम फाइंड कर लेंगे कॉस थीटा। वो क्या होता है? वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, हमने पढ़ा हुआ है पी एच बी एच और पी बी। तो बेस कितनी है? बेस हमने अभी निकाली स्क्वायर रूट 5। हाइपोटेनस कितना है? 3 स्क्वायर रूट 5/3 आंसर आ गया। इसी तरह टैन निकाल लें। टैन थीटा वो होता है पी बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 2, बेस कितनी है? स्क्वायर रूट 5। इस तरह। तीसरी साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट थीटा 1/sin थीटा है, यानी उल्ट है उसका। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो इसकी वैल्यू 3/2। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट थीटा कॉस का उल्ट होता है। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 5/3 है, तो ये 3/स्क्वायर रूट 5। और लास्ट पे हमारे पास कॉट थीटा, वो टैन का उल्टा है, यानी 1/tan थीटा है। टैन थीटा 2/स्क्वायर रूट 5 है, तो ये स्क्वायर रूट 5/2 हो गया। तो इस तरह ये 1 2 3 4 5 ये आ गई, एक हमें गिवन था, तो ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। कॉस थीटा में गिवन है 3/4, और हमें पता है कि ये बराबर होता है बी एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस जो है वो 3 है, हाइपोटेनस जो है वो 4 है, तो
एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर हो स्केयर, उसका फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। एच हमें गिवन है 4 का स्केयर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है जी, वो फाइंड करना है। बेस कितनी है 3 का स्केयर, ये 16 पी स्केयर प्लस 9, ये इधर ला के माइनस हो गया, तो ये दोनों माइनस किए तो 7, तो ये 7 का स्क्वायर रूट पी परपेंडिकुलर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम वही साइन कॉस गिवन है साइन निकाल लें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेनस 4। साइन के बाद कोस गिवन है tan थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस कितनी है जी, बेस 3, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, चूँकि tan फाइंड कर रहे हो परपेंडिकुलर और बेस होती है। परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 और बेस जो है वो 3। नेक्स्ट हमारे पास साइन का उल्ट को कोसेकेंट 1 ओवर साइन, साइन का उल्ट ये 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। इसके बाद सीकेंट कोस का उल्ट 1 ओवर कोस, 1 ओवर कोस, कोस के 3 और 4 है तो 4 ओवर 3 और लास्ट पे कॉट, कॉट है tan का उल्ट, tan निकला था स्क्वायर रूट 7 ओवर 3 तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। इस तरह ये सारे फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। tan थीटा हमें गिवन है 1/2 और ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमने फाइंड करना है, पी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, यानी एच जो है वो 5, स्क्वायर ख़त्म करके स्क्वायर रूट, तो एच मिल गया। साइन निकाल लें। साइन थीटा क्या आता है जी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें मिला था 1, हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट 5। कॉस थीटा निकाल लें, बेस और हाइपोटेनस, बेस है 2, हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 5। tan पहले से गिवन है, साइन का उल्ट कॉस कोसेकेंट निकाल लें, तो साइन का उल्ट कोसेकेंट है 1 ओवर साइन, यानी स्क्वायर रूट 5 और 1, तो ओवर में 1 नहीं लिखते, बटे में तो उसको नहीं लिखते। नेक्स्ट सीकेंट थीटा 1 ओवर कोस, कोस का आंसर स्क्वायर रूट 2 ओवर 5, तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। और tan का उल्ट कॉट, तो कॉट थीटा 1 ओवर tan है, तो ये बना 2, 1 ओवर 2 है, इसका उल्ट तो जगह 2 हो जाएगा, 1 फ्रैक्शन में है उसको नहीं लिख सकते, नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट फोर्थ पार्ट वो है सीकेंट थीटा, ये है 3 के इक्वल। सीकेंट चूँकि कॉस का उल्ट होता है तो आप इधर से कॉस निकाल लें। कॉस थीटा क्या हुआ फिर 1 ओवर 3, क्योंकि अगर सीकेंट 3 है तो उसका उल्ट कॉस 1 ओवर 3 है, और ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, यानी बेस हमें गिवन है 1 और हाइपोटेनस हमें गिवन है 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 उधर जाके माइनस हुआ तो
8 का स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर ख़त्म हो। ये पी बी एच तीनों आ गए। सीकेंड कोस पहले निकाल लिया, साइन निकाल लें। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 8 और हाइपोटेनस है 3। साइन का उल्ट कोसेकेंट 1 ओवर साइन यानी 3 ओवर स्क्वायर रूट 8। tan निकाल लें, क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 8 बेस 1 लिखा नहीं करते तो स्क्वायर रूट 8 और कॉट 1 ओवर स्क्वायर रूट 8 क्योंकि उसका उल्ट है। इस तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और tan थीटा क्या बनेगा इससे, क्योंकि इसका उल्ट होता है 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 यानी ये होता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2 और बेस है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। हाइपोटेनस फाइंड करना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो ये 2 + 3 5 आ गया। स्क्वायर रूट ले लें, h आया 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट और tan है, साइन और कोस निकालें। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 2 ओवर हाइपोटेनस है 5 का 2 ओवर 5 स्क्वायर जैसे वो था। तो साइन का उल्ट कोसेकेंट 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट। फिर कॉस निकालें, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है 3 हाइपोटेनस है 5 स्क्वायर रूट में। तो आगे सीकेंट थीटा जो कि उसका उल्ट है तो ये स्क्वायर 5 ओवर 3 स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमारे पास 5 पार्ट यानी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली जाएंगी।